हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 6 जून और 6 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो देखिए, अभी आक्रामकता के शिकार जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया गया है। यह है 4 जून को इसे सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो देखिए इसकी थीम कल मैंने बताई नहीं थी, तो उसकी थीम इस बार की रही है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार की इसकी थीम रही है। 2 जून को सेलिब्रेट किया गया था तेलंगाना दिवस और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उनगा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए अभी उनगा के 78वें अध्यक्ष यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं। 78वें नंबर के वो हैं डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। और देखिए ये त्रिनिदाद और टोबैगो जो देश है वहाँ के एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और इनको भी यहाँ पर चुना गया है। देखिए जो कि उनगा है संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो देखिए उनके जो कार्य वगैरह होंगे तो क्या होंगे, संयुक्त राष्ट्र का बजट होगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होंगे, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी देश होते हैं उनकी नियुक्ति वगैरह होंगी। इसके साथ साथ में ही संयुक्त राष्ट्र के जो उसके 6 हिस्से हैं उनके साथ में ही उनके जो विभिन्न हिस्सों की जो कार्रवाई वगैरह होती है वो होती है। तो इस प्रकार की इसमें सारी चीज़ शामिल होंगी। अभी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो अजय बंगा इस टाइम पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। और देखिए इनसे पहले कौन से थे, तो इनसे पहले थे डेविड मालपास थे। कसाबा कोरासी की अभी जगह लेने वाले हैं डेनिस फ्रांसिस। सेलेस्टे सोबो, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन की पहली महिला जो कि अध्यक्ष महासचिव हैं वह चुनी गई हैं, सेलेस्टे सोबो, और अर्जेंटीना की हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए महासचिव तो मैंने बताया कि अभी सेलेस्टे सोलो चुनी गई हैं, लेकिन अध्यक्ष के लिए भी मैंने यहाँ पर इसको वापस से इसलिए लिया क्योंकि और भी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको भी आपको वह कवर हो सके। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुंडोस यहाँ के चुने गए हैं, यूएई के हैं ये, यूएई के हैं। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए अभी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं यह डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुंडोस। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए एडगर्स रिकेविक्स, देखिए लातविया के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वह हैं एडगर्स रिकेविक्स और ये पहले विदेश मंत्री थे लातविया के। अमरेंदु प्रकाश देखिए भारत से रिलेट करते हैं और ये सेल के अध्यक्ष चुने गए हैं। अश्विनी कुमार, तो देखिए अश्विनी कुमार यूको बैंक के एमडी चुने गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो देखिए मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जैसे कि मैंने अभी कल भी बताया था कि यहाँ 40 जो लोग थे उनको मार दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, और अभी इसकी हिंसा की जांच के लिए कमेटी गठित की है और इसके नेतृत्वकर्ता हैं अजय लांबा। गुवाहाटी जो कि न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा और इनको भी इसे जो कि यह कमेटी है उसके लिए इन्हें चुना गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला जब गया था तो देखिए उसमें जो चूक हुई थी तो उस चूक की वजह से 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री का काफिला रेलवे पुल जो कि पुल था वहाँ पर फंसा रहा था और उसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को चुना गया था। देखिए ये एनडीए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था और इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो भी सारे कमेटी वगैरह चुनी गई होती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबरों में रहती हैं। मनोहर सप्रे कमेटी, तो देखिए अडानी हिंडनबर्ग जो विवाद है उसके लिए मनोहर सप्रे कमेटी को भी चूज किया गया है, इसको बनाया गया है। एड हॉक कमेटी, तो देखिए एड हॉक कमेटी जो कि रेसलर हैं भारतीय रेसलर हैं बॉक्सिंग के कुश्ती के। तो देखिए अभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे तो इसके लिए जो कि अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ में यौन शोषण के वगैरह के मामले दर्ज किए गए थे और उसी के लिए एड हॉक कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को समर्पित पर्व पोषण पोया पर्व हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए बौद्ध धर्म के से हमें किसे जानते हैं, महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जिनका बचपन का नाम था, जिनको मोक्ष, मृत्यु और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक ही दिन प्राप्त हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा को प्राप्त हुई थी। तो देखिए अभी जो समर्पित पर्व है पोषण पोया पर्व है ये श्रीलंका में मनाया गया है।
देखिए श्रीलंका से हम एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर भारत ने $1 बिलियन की इसको भी क्रेडिट लाइन दी है श्रीलंका को, और यहाँ पर और भारत के बीच में अभी जो कि फ्रेजी जो मेला है उसका आयोजन भी यहाँ पर अभी किया गया था दोनों देशों के बीच में। श्रीलंका से एक चीज़ और याद रखेंगे कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को ही बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए यहाँ पर भेजा था श्रीलंका में। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए अमेरिका का एक राज्य है पेनसिल्वेनिया राज्य, और यहाँ पर दिवाली की आधिकारिक रूप से छुट्टी होने के लिए यहाँ पर एक जो कि कानून है वह पारित हुआ है। भारत से हम याद रखेंगे कि भारत से हम वापस से बौद्ध धर्म का याद रखेंगे बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है तो यह वैसाखी पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने अभी बताया था। हिरोशिमा से याद रखेंगे तो देखिए G7 की अध्यक्षता इस बार हिरोशिमा में की थी। हिरोशिमा जापान में स्थित है, और देखिए यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी दो देश जो कि 2 शहर हैं जापान के। 6 अगस्त 9 अगस्त को यहाँ पर जो कि परमाणु बम से पहली बार हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो इसलिए भी हम हिरोशिमा को जानते हैं। 1945 की घटना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है जो अभी चर्चा में रहा है। तो देखिए जूना खटिया गांव, इसका संबंध किस राज्य से है तो इसका संबंध है गुजरात से। गुजरात के कच्छ में यह पड़ता है जूना खटिया गांव, और ये चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी यहाँ पर जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है, बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन अभी जो रिसेंटली अभी खोज हुई है तो यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, कब्र स्मारक मिले हैं, सॉरी यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ नहीं, सीप की चूड़ियाँ मिली हैं, सीप की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और यहाँ पर कब्र स्मारक मिले हैं। तो इस प्रकार से यह चर्चा में रहा है गुजरात। देखिए गुजरात में एक और सभ्यता है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा भी आपको याद करना है। एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि पिछले एनडीए में 2022 में क्वेश्चन आया था कि जो कि यज्ञवेदी वगैरह हैं तो वह कहाँ मिली, तो वो कालीबंगा में मिली है, और अग्निकुंड है तो वो भी कालीबंगा में मिले हैं। देखिए ऑप्शंस को भी याद रखेंगे तो ऑप्शंस को हम दूसरे फैक्ट से याद रखेंगे। राइट टू हेल्थ नीति करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, और यहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना की गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हरियाणा से याद रखेंगे तो देखिए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है हरियाणा में, और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में ही ओपन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे कि पहली जो कि गंगा क्रूज विलास है सबसे बड़ी बनारस से डिब्रूगढ़ के लिए चलाई गई थी, और यहाँ पर SCO की जो बैठक हुई थी उसके लिए बनारस को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। बनारस शहर को जो गंगा के तट का सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। तो देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र जो कि पर्यावरण कार्यक्रम है तो उसका आयोजन हुआ था फ्रांस के पेरिस में, इसका आयोजन हुआ था। इससे पहले 2022 का जो फर्स्ट सत्र हुआ था वह उरुग्वे में हुआ था, 2022 का उरुग्वे में हुआ था। और देखिए इसका जो कि मुख्य मोटिव है वह क्या है कि पहले मैं इसके बताती हूँ कि 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद में अभी यह अंतर सरकारी जो कि समिति का दूसरा सत्र आयोजित हुआ है वह फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ है। देखिए इससे पहले हम जो कि अभी COP28 के बारे में बात करेंगे। COP28 तो देखिए इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार UAE। इससे पहले मिस्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में इस बार 15वीं जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था, और 2021 में 13 ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो किया था वो भारत ने किया था। UAE देखिए UAE मैंने भी बताया है कि यहाँ पर COP28 की अध्यक्षता कर रहा है UAE। भारत इस बार G20 और SCO की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर नगर निगम कौन सा बना है। तो देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लागू करने वाला, इसको अपनाने वाला, उपयोग करने वाला भारत का पहला जो कि शहर बना है वो बना है पटना बन गया है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वरना क्वेश्चन इसको याद रखना है। ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे तो देखिए पहला भारत की पहली अंडर वाटर जो ट्रेन है वो स्टार्ट की गई है मुंबई में, और देखिए जो ट्रायल हुआ है उत्तर भारत की जो ट्रेन का ट्रायल हुआ है वो अभी कोलकाता में ट्रायल हुआ था, हुगली नदी के नीचे हुआ था, और देखिए उसको भी अभी स्टार्ट किया जाएगा 2023 दिसंबर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। इंदौर तो देखिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जो कि शहर है वो इंदौर है, और सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। दिल्ली तो देखिए वृक्षारोपण नीति को लागू करने वाला दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है दिल्ली। 1992 के अकॉर्डिंग इसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस देश में आयोजित की गई थी।
की गई है। तो मतलब देखिए 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा अभी आयोजित की गई थी, तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अदनान इसके अध्यक्ष हैं। WTO के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन है? पहली बार कोई भारतीय, या जो भारतीय नहीं सॉरी पहली बार महिला बनी है इसमें, तो वो कौन है? नागुंजी ओंकोला, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए IMF की कौन है अध्यक्ष अभी इस टाइम पे? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस टाइम पे अध्यक्ष हैं इसकी। और IMF की डिप्टी जो कि मैनेजिंग डिप्टी वो कौन है? भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ हैं। और अभी देखिए विश्व जो कि स्वास्थ्य सभा है उसकी स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? तो होते भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, मनसुख मंडाविया थे। और देखिए इसी के तहत भारत के 2024 से लेकर 2027 तक दूसरी बार बाहरी लेखा परीक्षक जो चुने गए हैं वो हैं भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू चुना गया है। ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे तो देखिए भारत 8वें रायसीना डायलॉग में आठवां जो कि रायसीना डायलॉग हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी PM मोदी ने। और अध्यक्ष कौन रही थी? उसकी अतिथि बन के आई थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इंडोनेशिया से याद रखेंगे तो देखिए इंडोनेशिया से इस बार आसियान शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। जापान में इस बार की क्वाड सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए अभी ये जीता है, उत्तर प्रदेश ने इसको जीत लिया है। और यह 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी। ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। देखिए बिरसा मुंडा सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, 20,000 इसकी दर्शक क्षमता है। FIH जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उसका भी आयोजन कहाँ हुआ था? उसका आयोजन हुआ था भारत में, इसी स्टेडियम में हुआ था। मतलब बिरसा मुंडा और राउरकेला और भुवनेश्वर 2 स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और इसी के लिए अच्छा प्रदर्शन हुआ था, उसी के लिए BK पांडियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए हरियाणा मैम चौथे जो कि राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था हरियाणा में। महाराष्ट्र 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में। और देखिए महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। 5वें संस्करण तो कहाँ हुआ था? उसका संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। कर्नाटक संतोष ट्रॉफी में कर्नाटक टॉप पर रहा था। और अभी यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश अपना जो कि त्यागपत्र है, रिजाइन लेटर है, वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो देखिए महाधिवक्ता से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 166 अनुच्छेद में है, तो देखिए महाधिवक्ता होता है राज्यों में, ठीक है। तो राज्य में होंगे तो प्रसाद पर्यंत किससे प्रसाद पर्यंत के पद धारण करेगा? राज्यपाल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल पूछ लिया जाता है, 72 में इसका उल्लेख दिया गया है, अनुच्छेद 72 में। और देखिए तब हो जाएगा राष्ट्रपति, केंद्र में हो जाएगा अटॉर्नी जनरल मीन्स महान्यायवादी राष्ट्रपति। और महाधिवक्ता के लिए पूछ लिया जाता है तो वो हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किसे सर्वोत्तम मेगा सिटी का अवार्ड जो कि दर्जा है प्रदान किया गया था? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन लेती हूँ, किसी परीक्षा में आयो क्वेश्चन है। तो देखिए इसे दर्जा दिया गया था मेगा सिटी का, न्यूयॉर्क सिटी को दिया गया है। देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की क्वेश्चन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेगा सिटी 1 लाइनर क्वेश्चन है और उसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश के पेड़ मिले, उसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दौरा किया होगा? देखिए यह भी आया हुआ क्वेश्चन है 2022 NDA में। तो देखिए हम देखते हैं कि दौरा किया और वहाँ पर उसे खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, देखिए ये सारे ही जो वृक्ष मिलते हैं वो हमें मिलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। देखिए पलाश से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड का जो राज्य पुष्प है वह है पलाश। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए मालाबार तट केरल में स्थित है, केरल की सबसे आर्द्र जगह है। और देखिए यहाँ पर जो कि पेड़ वगैरह मिलते हैं वो किस किस के मिलते हैं? नारियल, सुपारी, रबर, चाय, कॉफ़ी, काजू वगैरह के यहाँ पर पेड़ वगैरह मिलते हैं मालाबार में।
गारो पहाड़ से हम याद रखेंगे कि मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उनमें से है एक गारो पहाड़, और विश्व के सबसे ज़्यादा नम क्षेत्रों में से इसको जाना जाता है, गारो पहाड़ की जो कि इलाका है उसे जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा, देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इससे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं, और यहाँ पर मैंग्रोव वन है उनकी अधिकता ज़्यादा रहती है सुंदरबन डेल्टा के पास में। अगर विश्व में पूछ लिया जाता है तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में बनाया जाता है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो देखिए भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं 2022 एनडीए में, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और देखिए अभी पहली बार फिलीपींस ने 2021 में इनकी अनुबंध हुआ था, और देखिए $347 मिलियन का अनुबंध हुआ था, और इस पहली बार जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा वो करेगा फिलीपींस में। भारत 2025 तक अपना जो कि निर्यात है उसे $5 अरब तो और बढ़ाना चाहता है ताकि कुछ ग्रो हो सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।